सर आपका एक YouTube चैनल जो 3.2 मिलियन सब्सक्राइबर का चैनल है, उसके बाद में दूसरा आपका एक एनडीए स्पेसिफिक चैनल है, 23,000 सब्सक्राइबर है, उसके बाद आपने मल्टीपल चैनल्स ओपन करे। आपने 3.24 मिलियन वाले सब्सक्राइबर पर एनडीए की क्लासेस क्यों नहीं स्टार्ट करी? उसमें क्या रीजन रहा उसका? आपके एक YouTube चैनल पर 3.24 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, वो कैसे हुआ सर? मतलब वो तो हमने तब शुरू कर दिया था जब लोग YouTube के बारे में बहुत ज्यादा सर्च करते ही नहीं थे। ओके। एंड यही होता है, प्रोग्रेसिव सोच का नतीजा यही होता है। तो बात करें 200 पॉम्पलेट बांटने में कितना टाइम लग जाता है, पहले छपवाओ फिर उसको बंटवाओ, और वो पॉम्पलेट भी सही व्यक्ति के हाथ में जाएगा पता नहीं। बिल्कुल। और YouTube आप स्पेसिफिक हो तो आप स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के बीच में जा रहे हो। फोर्स एकेडमी इंडिया लेवल पे एनडीए में चीजों को स्प्रेड नहीं कर पाई, ऐसा मुझे लगा। तो क्या है, मतलब उसका रीजन क्या लग रहा है? चलिए, होता ही है कि डिफेंस के टीचर होते हैं तो अलग अलग सिटीज में जाके डिफेंस की एकेडमीज डालते हैं। हमने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बदला है कि हम अलग अलग सिटीज में जाने के एक ही सिटी में रह करके अलग अलग कोर्सेज को ऑपरेट करें, और हम कर भी पा रहे हैं। क्वालिटी कोर्स तो आज भी महंगे ही जा रहे हैं। कोई ऐसा कहने की बात है कि 200, 300, 400 ये तो लोगों ने बना दिया है। आज आप फिजिक्स वाला के भी कोर्स देख लोगे ना, तो नीट के कोर्स अब गीता भवन पे जाके काउंसलिंग करी, सस्ते नहीं बहुत, 40, 41, 42 हजार की। वो तो दिखाने का 200-300 है सर। रियलिटी ये है कि बड़े ब्रांड भी कमर्शलाइज होके कोर्स महंगे ही सेल कर रहे हैं। क्या आकाश कहना चाह रहे हैं कि भाई जब जागो तभी सवेरा है। हाँ। और जितना लेट हुए उतना हो लिए, अब शुरुआत कर दो। टीचर स्टॉक की सीरीज में आज हमारे साथ है फोर्स डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर लखन सर। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। एंड मैं जब आपसे बिहाइंड सीन बात कर रहा था तो काफ़ी मुझे कुछ सीखने को मिला और समझ में आया कि कैसे ये एक इंदौर की छोटी सी एकेडमी इतने विशाल रूप को धारण कर लिया है कि आज इंदौर से लेके आसपास के बहुत सारे बच्चे आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। सर मैं थोड़ा सा इस जर्नी को डेप्थ से जानना चाहूँगा, ताकि ऐसे बहुत सारे टीचर्स आपको देख रहे हैं जो इससे इंस्पिरेशन ले सके और इससे बहुत कुछ सीख सके। प्लीज सर। एग्जैक्टली होता क्या है कि जो काम आपने किया है उसको करने में बड़ा मजा आता है। 2006 में जब एयरफोर्स में सेलेक्ट हुआ और अनफॉर्चुनेटली ज्वाइन नहीं कर पाया, तो फिर मैंने यही सोचा कि अब आगे चल करके मुझे इसी के लिए बच्चे तैयार करना है। तो मैं दोनों चीजों से जुड़ गया, टीचिंग भी हो गई और देश की सेना के लिए मैं स्टूडेंट्स को भी तैयार करना शुरू कर दिया। तो मैं ये मान के चलूँ कि आप टीचर बाय पैशन है, किसी स्पेसिफिक रीजन से नहीं है कि अगर कुछ नहीं तो फिर टीचिंग ही कर लूं। वो बात ही नहीं थी। 4-5 सरकारी नौकरियां छोड़ी, 10-11 प्राइवेट नौकरियां छोड़ी, वो सब छोड़ के मतलब ये टीचिंग तो एक पैशन है अपना, मजा आता है करने में। तो कैसे सर, कैसे आपका मन बना कि डिफेंस में स्टार्ट करें, और क्या यूएसपी रहा फोर्स एकेडमी का? मैं होलकर साइंस में पढ़ाता था तो उस समय देखा कि इंदौर में डिफेंस एकेडमीज की आवश्यकता है। ओके। क्योंकि हमारे परिवार का एक बच्चा जो था उसको आर्मी की तैयारी के लिए हमने उज्जैन भेजा था। देखते हैं उज्जैन में कुछ एकेडमीज थी। फिर लगा कि नहीं, इसकी आवश्यकता इंदौर में भी है, और हमने चारों भाइयों ने मिलकर के शुरुआत कर दिया इंदौर में। तो वो दौर ऐसा था, बड़ा कठिन दौर था। और जब हमने डिफेंस एकेडमी की शुरुआत की तो उस समय एमपीपीएससी का खूब बूम था, और साथ ही जेई और पीएमटी के लिए लोग प्रिपेयर करते थे, बच्चे उसी के लिए आते थे। जब हमने डिफेंस शुरू किया तो लोगों ने बड़ा टोका कि आप ये क्या सुसाइडल रैपिंग कर रहे हो, आपका जो है डिफेंस का कोई नाम लेने वाला नहीं, आप काले पत्थर में पानी निकालने की कोशिश कर रहे हो। आपको अगर वाकई कोचिंग ही चलाना है, पढ़ाना ही है, तो आप सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाइए। मैंने कहा कि नहीं, अब डिसाइड तो हो चुका है और अब हम जो है डिफेंस के लिए आगे बढ़े। तो डिफेंस ही क्यों था सर? इसके पीछे का क्या रीजन था? ये 2006 यस, एयरफोर्स का सिलेक्शन था कहीं ना कहीं, और दूसरा एक ये है कि आप अगर किसी चीज को शुरुआत से पकड़ लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत आगे लंबे समय तक सपोर्ट करती है। क्योंकि पीएससी काफी लोग पढ़ा रहे थे तो उसमें उतना आगे जाना शायद संभव भी नहीं था, और डिफेंस में कोई था नहीं, तो वो हमारे लिए बड़ा एक। तो एज अ टीचर ऐसा कभी मन में नहीं आया कि मार्केट में बच्चे इंटरेस्टेड है आईआईटी, जेईई, नीट और पीएससीज में, डिफेंस का लाऊंगा तो सक्सेस हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, ये तो दिमाग में आया नहीं सर? लोगों ने भी बोला, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस था उसको लेके? जैसे पढ़ाने वाले अलग अलग है, वैसे बच्चे भी तो अलग अलग हैं। सारे बच्चे तो जेईई में जा नहीं रहे, सारे बच्चे तो मेडिकल कर नहीं रहे। हर जगह की चॉइस हर एक अलग अलग बच्चे को है। तो उसी तरह से फौज में बच्चे पहले भी जाते ही थे। हमने जब शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, तो बच्चों के लिए वो राह और आसान हो गई। ओके। और उससे हमारे साथ स्टूडेंट बेस जुड़ता गया। तो ये माना जाए, सपोज आज अगर मैं एज अ टीचर एक डिजिटल मार्केटिंग की कोचिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ
और इंदौर में ऐसी कोई बहुत बड़ी फेमस कोचिंग नहीं है, तो उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या होगा? मैं बच्चे में इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा मुझे उस चीज का? आप काम अपनी ईमानदारी से करते जाइए, जिसको करना है वो अपने आप आपके पास आ जाए। ओके, ढूंढते ढूंढते आ ही जाता है। 100%। और जरूरत हर चीज की हर व्यक्ति को है, सिर्फ सही सिखाने वाले मिल जाएं, उनके साथ चीटिंग ना हो, धोखा ना हो। तो छोटे प्लेस पे, जैसे तो इंदौर था, छोटे प्लेस पे मैं देखता हूँ कि जैसे हम देवास की बात कर ले या किसी राजस्थान के या किसी एरिया के छोटे गांव पे एक टीचर अगर ये सोचे कि मुझे इस टाइप की कोचिंग खोलना चाहिए जिसका उसको नॉलेज भी है, तो वो करना उसके लिए सही डिसीजन रहेगा? 5G इंटरनेट आ गया है, स्पीड हर जगह उतनी बढ़िया मिल रही है, तो बड़े शहरों में आने की जरूरत क्या है? आपका स्टूडियो कहाँ है किसको पता है? कि आपका स्टूडियो गुड़गांव से ऑपरेट हो रहा है, कि इंदौर से हो रहा है, कि देवास के किसी छोटे से शहर से हो रहा है? नहीं, अब मैं बात अगर ऑफलाइन की करूँ स्पेसिफिकली, तो ऑफलाइन में थोड़ा सा ये फर्क पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स जो है सारी सुविधाएं देखते हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट बच्चे को मिलेगा, तो उसके लिए फिर बड़ा शहर जरूर चुनना पड़ेगा। तो आपने 2015 में फिजिकल के साथ में रिटर्न दोनों की और इंटरव्यू तीन चीजों को आपने स्पेशली एक साथ शुरुआत की। इससे पहले ऐसा था इस सिनारियो में यहाँ पे इंदौर में? कुछ लोग थे जो रिटर्न और इंटरव्यू की तैयारी कराते थे, पर एक फिजिकल जो बेसिक फिजिकल जो पब्लिक के मन में एक धारणा होती है कि जब तक बच्चा 4-5 किलोमीटर रोज दौड़ेगा नहीं तब तक फौज में नहीं जा सकता, वो एक कॉन्सेप्ट था मन में कि जो बच्चों की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कराना चाहिए। तो हमने तीनों चीजें एक साथ लॉन्च किया। आपके एक यूट्यूब चैनल पर 3.24 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, वो कैसे हुआ सर? मतलब वो तो हमने तब शुरू कर दिया था जब लोग YouTube के बारे में बहुत ज्यादा सर्च करते ही नहीं थे। ओके। एंड यही होता है, प्रोग्रेसिव सोच का नतीजा यही होता है। जैसे हमने सबसे पहले डिफेंस एकेडमी में सारी चीजें एक साथ लेकर के आए, शायद हिंदुस्तान का पहला ऐसा एकेडमी है फोर्स डिफेंस एकेडमी जहां से सोल्जर्स भी उतनी संख्या में चयनित होते हैं और ऑफिसर्स भी यहाँ से निरंतर बनते हैं। अदरवाइज जो एकेडमीज रन होती है या तो सिर्फ डेडिकेटेड है सोल्जर्स के लिए या फिर डेडिकेटेड है ऑफिसर सिलेक्शंस के लिए, और फोर्स ऐसा है जहां से सोल्जर्स और ऑफिसर्स दोनों के लिए बेहतरीन तैयारी होती है और बच्चा अफसर बनता है। सर, आपका एक यूट्यूब चैनल जो 3.2 मिलियन सब्सक्राइबर का चैनल है, उसके बाद में दूसरा आपका एक एनडीए स्पेसिफिक चैनल है, 23,000 सब्सक्राइबर है, उसके बाद आपने मल्टीपल चैनल्स ओपन करे। आपने 3.24 मिलियन वाले सब्सक्राइबर पर एनडीए की क्लासेस क्यों नहीं स्टार्ट करी सर? उसमें क्या रीजन रहा उसका? 3.25 मिलियन का हमारा चैनल है, उस पे बच्चा फिजिकल की प्रिपरेशन के वीडियोस देखता है। अब फिजिकल की प्रिपरेशन के वीडियोस जो देख रहा है वो एनडीए की पढ़ाई उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो 10th पास बच्चा है और वो दौड़ करके आर्मी जीडी के लिए जाएगा, और एनडीए की जो पढ़ाई है वो ऑफिसर्स के लिए है। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जिसको एनडीए के लिए जाना है उसको 1600 मीटर दौड़ने से मतलब नहीं है, जिसको 1600 मीटर दौड़ना है उसको एनडीए से मतलब नहीं। अगर हम दोनों चीजें एक ही जगह देंगे तो रायता फैल जाएगा। और उस रायते का निष्कर्ष क्या निकल के आएगा? उसका निष्कर्ष ये निकल करके आएगा कि आपके हाथ में दोनों चीजें नहीं रहेगी। अच्छा बिल्कुल सही बात है। तो सर, ऐसे कितने चैनल किस मोटिव से बनाना स्टार्ट किया आपने और अब कैसे वर्क कर रहा है इस पे? वो तो स्टूडेंट्स की नीड पर डिपेंड करता है कि आपका स्टूडेंट बेस क्या है, आपका स्टूडेंट आपको किस रूप में जानता है, देखता है। कई बार जैसे मैं इंग्लिश का टीचर हूं, पर समटाइम्स जब क्लास में बायोलॉजी पढ़ाता हूं तो बच्चे ये भी कहते हैं सर आप तो जितना अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हो उतना अच्छा आप बायो भी पढ़ाते हो। और शायद वो दोनों बच्चे अलग अलग हों, इंग्लिश पढ़ने वाला बच्चा अलग हो, बायो वाला अलग हो, और दोनों मुझे अलग अलग जगह देखना चाहिए। इस तरह से हमारा एसएसबी इंटरव्यू का अलग चैनल है, उस पर सिर्फ एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है। एमपीपीएससी का अलग चैनल है, उस पर अलग सिर्फ एमपीपीएससी। अलग अलग चैनल बनाने का ट्रेंड तो बहुत बड़े ब्रांड के पास में होता है, जहां तक मैं फोर्स भी तो ब्रांड ही आप लोग के बिल्कुल डेफिनेटली बहुत बड़ा ब्रांड है सर, बट एक इंडिपेंडेंट ब्रांड की बात कर रहा हूँ सर मैं, जहां पर एक 4-5 लोगों ने बनाया और बिल्कुल रूट से जुड़े। आज हम बात करें, आपके पास में बहुत बड़ा फाइनेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि किसी ने इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर दिया हो, तो ऐसे आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर वो सोचते हैं कि यार मल्टीपल चैनल बनाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए, तो वो एक ही चैनल पे स्टिक करते हैं और उसी पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो वो आप मल्टीपल कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? अपने आप पे दया मत करो। अच्छा, अपने को सजा देते रहो, सजा इन टर्म्स ऑफ वर्क। ये काम तो अल्टीमेटली आपको ही करना पड़ेगा। आपकी जगह आपके लिए कोई दूसरा व्यक्ति काम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप उम्मीद करते हो किसी दूसरे व्यक्ति से तो शायद वो उसके लिए भी कर लेता, वो आपके लिए क्यों करेगा? तो शुरुआती मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगी, और जब आपकी मेहनत सफल होने लगेगी तो ऑटोमेटिकली कारवा जुड़ता जाएगा और चीजें आगे बढ़ती जाएगी। सर, ऑनलाइन को लेके आप अभी कितना सीरियस है? 100% सीरियस है। हम तो 2017-16 से सीरियस है, तभी तो हमारा 3.25 मिलियन का जो यूट्यूब चैनल है वो अभी है। तो मतलब कई सारे लोग उस चैनल को देख करके बाद में चैनल बनाया और वो
बोलते हैं कि थैंक यू, आपसे हमने सीखा समझा और वो सब Correct. किया। तो इसका फायदा क्या हुआ सर? इस इतने सारे सब्सक्राइबर्स का फायदा क्या मिला आपको फिजिकल? सब बात करें 200 पॉम्पलेट बांटने में कितना टाइम लग जाता है, पहले छपवाओ फिर उसको बंटवाओ, और वो पॉम्पलेट भी सही व्यक्ति के हाथ में जाएगा पता नहीं। बिल्कुल। और यूट्यूब आप स्पेसिफिक हो तो आप स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के बीच में जा रहे हो, और फिर आपके पास में बच्चे आ रहे हैं वहां से पूरे ऑल ओवर इंडिया से? वो सब जगह से पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हमारे पास आते हैं। हाँ। तो वही एक रीजन है कि आपकी रीच, आप उस गांव तक पहुंच सकते हो जिसका नाम आपने जानते हो, क्या बात, आप उस बच्चे तक पहुंच सकते हो जो आपसे कभी जुड़ा नहीं है। सर मेरा ये मानना है, जितना मैं फोर्स एकेडमी, क्योंकि आपके काफी दूर नहीं, मेरा ऑफिस भी भोरगा पर है, आपका ऑफिस यहाँ पर है, मैं ये देख रहा हूँ कि फोर्स एकेडमी इंडिया लेवल इतनी रीच होने के, आपके इतने सब्सक्राइबर हर जगह पे रीच होने के बाद भी वो ऑनलाइन से इतना रीच नहीं हो पा रहा है। इसका रीजन क्या है? मतलब मैं आपकी कभी ऐसी रील चलती हुई नहीं देखता हूँ, या फिर आप ऐसे फेमस क्यों नहीं हो पा रहे इन टर्म्स ऑफ वायरल होने पे? तो उसका क्या रीजन हो सकता है? वो फेमस होने का शौक नहीं था शायद इसलिए, और अच्छा। दूसरा ये कि एक अच्छा टीचर वही है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, एक अच्छा टीचर वही है जो स्टूडेंट के प्रति निष्ठावान हो, और हम हमारे ऑफलाइन बैच के बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा ही सिंसियर है। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है, मुझे जो लगता है, आप ही ने बताया, कि आपका डोमेन जो है वो उसी, जैसे आप एनडीए के टीचर है तो एनडीए का क्राउड कितना है? लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं, ऑल ओवर इंडिया में 3-3.5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। 3-3.5 लाख बच्चों की बात करें तो हम 10 लाख बच्चे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो उन 10 लाख के बीच में ऑलरेडी आप उनकी रीच पे हो, आपके 23,000 सब्सक्राइबर पे अच्छे खासे व्यूज वो आ रहे हैं, तो आपके डोमेन में आप ऑलरेडी हो, वो मेंटेन हो रहा है। मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूँ इस बात के लिए कि नहीं ऐसा नहीं है, बट हाँ मेरा ये बच्चे आ भी रहे हैं, यूपी बिहार हरियाणा सब जगह से बच्चे उसके लिए। सर मैं जैसे ये देख रहा हूँ कि जब आपसे बात कर रहा था, फोर्स एकेडमी इंडिया लेवल पे एनडीए में चीजों को स्प्रेड नहीं कर पाई, ऐसा मुझे लगा, तो क्या है, मतलब उसका रीजन क्या लग रहा है? इसका रीजन नहीं, ऑल इंडिया लेवल पर देखिए पहचान तो है, हाँ नहीं पहचान है, बट उसको कमर्शलाइज करना या फिर हम उसको बोले कि कन्वर्ट करना क्यों नहीं हो पाया? वो शायद आप जैसा बता रहे हैं कि भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने कोर्सेज बेचने में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पीछे रहे हैं शायद। नहीं, बट सर मैं बताऊं आपको, ये दूसरा भी हो सकता है, क्योंकि जैसा मैं ये क्वेश्चन, बड़ा कड़वा क्वेश्चन सर से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितना मैंने सर का एनालिसिस करा, इतनी रीच, वास्ट रीच है कि आज अगर एमपी में कोई बच्चा एनडी सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको, उसके दिमाग में फोर्स एकेडमी है, राइट। बट अगर मैं कहीं और बैठा हूं तो सर को मैं ये बोल रहा था कि सर आपके पास रीच है, सब कुछ है, बट आपके पास कोर्स ही नहीं आप कोर्स नहीं दे रहे हो ऑनलाइन। आकाश जो है कोर्स ऑनलाइन बिकवा के ही मानेगा। मैं बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि अगर एक्चुअल में, क्योंकि सिलेक्शंस आपके अच्छे हैं, सिलेक्शंस सारी चीजें बेटर है, ऑल इंडिया रैंक्स हमारे, ऑल इंडिया 16, 17, 19 ऐसे रैंक्स। सर मैं भी बताना चाहता हूँ कि जैसे देखिए मैं आज से पहले तक हार्डवेयर में काम नहीं कर रहा था, और अभी 2 महीने 3 महीने से करने में समझ में आया कि हार्डवेयर अगर मैं पहले कर लेता तो काफी अच्छी अर्निंग होती, क्योंकि ट्रस्ट इतना बिल्ड है। तो मतलब मैं ही बोल रहा हूँ कि हमने शोरूम बना लिया है डिजिटल का, और उस शोरूम में हमारे पास बेचने के लिए प्रोडक्ट नहीं है, तो कैसे हमारी सेल बढ़ेगी? ये आकाश कहना चाह रहे हैं कि भाई जब जागो तभी सवेरा है। हाँ। और जितना लेट हुए उतना हो लिए, अब शुरुआत कर दो। मैं जल्दी चाहूंगा कि सर अब आपकी एप्लीकेशन में मुझे ऐसे कोर्सेज दिखे जो ऑल ओवर इंडिया से, और आपको मजा आएगा सर डेफिनेटली, कि जब आप ये देखेंगे ना, क्योंकि रीच तो आपकी नो डाउट, आपको यूट्यूब बहुत अच्छे से आता है, खूब आता है, जो टीचर्स को, बहुत से टीचर्स को, बहुत से क्रिएटर्स को नहीं आता, आपको आता है, आपको मेहनत सारी उस पर करी हुई है। कोर्स मेरे ख्याल से शायद आप भी इस थॉट में है क्या सर कि पहले परफेक्ट कोर्स रिकॉर्ड करेंगे तभी डालेंगे? नहीं, वो है हमारे पास, हम अपने ऑफलाइन के बच्चों को देते हैं, सिर्फ उसको बेचने पे लगाया नहीं, क्योंकि वो सर कई बार ऐसा लगता है कि अगर 200-300 रुपए कोर्स बेचने लगेंगे तो शायद, मतलब, पर ठीक है शायद करना पड़े। नहीं सर, क्वालिटी कोर्स, ये तो मैं, ये एक मिथ भी है, मैं इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, ये मिथ भी है कि क्वालिटी कोर्स आज भी महंगे ही जा रहे हैं। कोई ऐसा कहने की बात है कि 200-300-400 ये तो लोगों ने बना दिया है। आज आप फिजिक्स वाला के भी कोर्स देख लोगे ना, तो नीट के कोर्स, अब गीता भवन पे जाके काउंसलिंग करी, सस्ते नहीं, बहुत 40-41-42 हजार की, वो तो दिखाने का 200-300 है सर। रियलिटी ये है कि बड़े ब्रांड भी कमर्शलाइज होके कोर्स महंगे ही सेल कर रहे हैं। वो तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत है इसमें कि ये हो गया है, वो बच्चों के मन में भी आ गया। नहीं तो आप आज अब कितने बेटे खान सर की एप्लीकेशन पे सस्ते कोर्स मिल जाते हैं, बाकी तो आप देखो जो नीट, आईआईटी, जेईई लॉन्ग टर्म वाले जो होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग वाले कोर्स है, वो ऑनलाइन में भी महंगे। दृष्टि ने अपने कोर्स महंगे नहीं करे, दृष्टि ने अपने कोर्स बिल्कुल महंगे नहीं करे सर। दृष्टि ने ऑफर चलाया 50% ऑफ, हाँ वो भी किया जा सकता है। तो कोर्स की प्राइस नहीं करी, क्योंकि आप अगर कोर्स प्राइस, एक टीचर जैसा आपका सोचना है ना, फिर कोर्स प्राइस कम होने पे ये दिक्कत आ जाएगी। वो सबको, हर तीसरे टीचर के माइंड में, वो सारे टीचर्स को है। कई बार ऐसा होता है जब वो
शुरू करने से पहले जब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो वो देखते हैं कि भाई कोर्स का आपका लेंथ कितना है। सपोज अगर आप एनडीए पढ़ा रहे हो तो उसमें आपको कम से कम 8-10 अलग अलग टीचर्स लगते हैं। तो क्या आप इतने छोटे क्लाइंट बेस के बीच में वो सब कर पाओगे? बट अगर शुरू करो तो शायद सब संभव है मेरे ख्याल से। अच्छा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ग्रेट सर। क्या स्ट्रेंथ है फोर्स एकेडमी की? अब तो अच्छी संख्या में बच्चे आते हैं, सेलेक्ट भी होते हैं। मैं स्ट्रेंथ ये तो है ही, पर दूसरी स्ट्रेंथ है कि फोर्स एकेडमी को एक इतना अच्छे लेवल पे ले जाने की, इसके पीछे इस पूरे एम्पायर को खड़ा करने के पीछे स्ट्रेंथ क्या थी, कोर स्ट्रेंथ क्या थी? ये डेडिकेटेड टीचर्स, जब टीचर्स का सिलेक्शन होता है तभी उस समय हम लोग देख लेते हैं कि व्यक्ति एथिकली कितना स्ट्रांग हो सकता है। हालांकि अंदर तो किसी घुस नहीं सकते आप, पर फिर भी यह है कि हमारी जो स्ट्रांग टीम है, टीचर्स की टीम, और एक संस्थान में क्या चाहिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में आता है, पहले आता है आपका टीम। तो आपके टीचर्स जितने डेडिकेशन के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं वो मायने रखता है। तो टीचर्स तो मैं बोल सकते हैं कि अगर हम किसी कोचिंग के या किसी भी एजुकेशन डोमेन के एक पिलर है, बाकी 3 पिलर अगर हम बोले तो वो क्या होंगे आपकी नजर में? कंटेंट उसका होता है, आपका सपोर्टिव स्टाफ कितना बच्चों के साथ कोऑपरेट कर पा रहा है, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी फैसिलिटीज कि आप उसको बच्चे को क्लास के बाद में कितना एंटरटेन कर पा रहे हो। अगर आपके यहाँ बिल्कुल ऐसा सिनेमा हॉल जैसे ही चल रहा है कि आपका 11 बजे एक बैच छूटा और उसी टाइम पे दूसरा बैच लग रहा है, आपका बच्चा आपसे इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, या फिर बच्चे के मन में जो डाउट है वो ही आपसे वो शेयर नहीं कर पा रहा है, फिर तो ऑनलाइन ही पढ़ लेता। घर पे बड़ी बड़ी टीवीज हैं उसके पास, जहाँ टीचर्स ज्यादा मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। आई थिंक ओके, मतलब ये है कि सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं चल रहा है अभी। पढ़ाने के अलावा देखिए, आप मतलब सिर्फ साबुन नहीं बेच रहे, आप दीवारों को नहीं पढ़ा रहे, आप जिंदा इंसानों को पढ़ा रहे हो। उनके इमोशंस हैं, उनकी डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस हैं, वो भी समाज का हिस्सा है। तो कई सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें जब आप समझते हो, बच्चों से डिस्कस करते हो, फिर बच्चा आपका हो जाता है। और सिर्फ आपसे उसके व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं होते हैं, वो सिलेक्शन भी देता है और वो लाइफ टाइम आप उसकी मेमोरी में बैठते भी हो। अभी हमारे बच्चे 50 में से 50 नंबर है। एक एयरफोर्स वाई ग्रुप का भी रिजल्ट आने वाला है, उसके रिटर्न का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो हमारे बच्चे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेकर के बैठे हैं। क्या बात! तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, जबकि वो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाया था? तो एक यही तो ताकत थी कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट में उस चीजों को नहीं कर पाया तो आपने उसको संभाल लिया, वो आपके पास आया, आपने उसको टाइम दे दिया। जनरली ये ट्रस्ट डेफिसिट कहीं ना कहीं होता है कि बच्चा एक बार एडमिशन ले तो लेता है, पर उसके बाद में फिर उसको टीचर्स अवेलेबल शायद नहीं हो पाते। जिन एकेडमी से टीचर्स अवेलेबल है वहाँ माहौल बहुत अच्छा है, वहाँ का स्टूडेंट सेटिस्फाइड है और चीजें व्यवस्थित है। फोर्स एकेडमी ने स्टार्टिंग करी और पहले एनडीए सीडीएस इसको किया, डिफेंस डोमेन पे अच्छे से काम किया, फिर अब एमपीपीएससी, एंड धीरे धीरे आप अपने विंग्स को स्प्रेड कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लग रहा सर कि ये एक्सपांशन से कहीं कुछ स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि मैं देखता हूँ अक्सर टीचर्स और कोचिंग ऑनर्स को कि मल्टीपल कोर्सेज ओपन तो कर लेते हैं बट उसको मेंटेन नहीं कर पाते। उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? आपका उसके पीछे मकसद क्या है वो मायने रखता है। आपने किस मकसद से वो नए प्रकल्प को शुरू किया है। और हमारा मकसद ये था कि जब हम टीचर हैं और हमने पढ़ाना शुरू किया है तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए, हमारे गाइड किए हुए बच्चे न सिर्फ देश की सेना में सेवा करें बल्कि सिविल सर्विसेज के माध्यम से चयनित होकर के लोकल में भी रहे, ताकि एक निश्चित उम्र के बाद जब व्यक्ति पीछे मुड़ करके देखता है कि मैंने अपने जीवन में किया क्या, उस समय रियलाइज हो कि हाँ हमने तो कुछ अधिकारी भी। पीएससी में आने का मोटिव सिर्फ यही है? सिर्फ यही मोटिव है, इसके अलावा कोई मोटिव नहीं है। अच्छा, आदमी 6 रोटी तो खाता है बहुत ज्यादा पैसा कमा के करेगा क्या? और जब आप निष्ठा से काम करते हो तो बाकी सब चीजें सप्लीमेंट्री होती है, वो अपने आप आती है। पैसे के पीछे भागोगे वो पैसा कभी नहीं आएगा। आप काम के पीछे भागिए, काम में परफेक्शन लेकर के आइए, वो काम आपको पैसा और पहचान सब दिला देगा। तो ये अभी भी एक नया डोमेन स्टार्ट किया आपने, एंड अब व्हाट नेक्स्ट, क्या प्लानिंग है नेक्स्ट आपकी? हमने नीट भी शुरू कर दिया है, उसके बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, हाँ, अलग जगह। तो ये बात आपने एक अच्छी बताई कि यूजुअली टीचर्स जो होते हैं वो एक्सपांशन किस लेवल पे करते हैं, कोचिंग एक्सपांशन कैसे करती है अलग अलग स्टेट में जाके, अलग अलग सिटीज में जाके। ये एक फंडा है, शायद ये पहला होगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमने जो किया है इसमें हमें सफलता मिले, क्योंकि मेहनत तो करी रहे। चलिए, होता ये है कि डिफेंस के टीचर होते हैं तो अलग अलग सिटीज में जाके डिफेंस की एकेडमीज डालते हैं। हमने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बदला है कि हम अलग अलग सिटीज में जाने के एक ही सिटी में रह करके अलग अलग कोर्सेज को ऑपरेट करें, और हम कर भी पा रहे हैं, वो हो भी पा रहा है। हो भी बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक जो गैप आप देख रहे हैं कि जो टीचर्स है
नॉट इन टर्म्स ऑफ फेमस होने में, जैसे हम देखते हैं ना कि राजस्थान और हरियाणा इस टाइप के टीचर्स एक्चुअल में कंटेंट भी इतनी मेहनत करके निकाल रहे हैं और बहुत जल्दी वायरल हो रहे हैं, मतलब कि एक्चुअल में कंटेंट से भी वायरल हो रहे हैं, ऐसे वाले वायरल नहीं, मोटिवेशन वाले वायरल के अलावा भी कंटेंट से भी हो रहे हैं। ऐसा यूट्यूब पे, जैसे जो ये चीज आपने फिजिकल पे देखी होगी, मैंने आपको फिजिकल पे काफी वायरल होते देखा इंदौर की, जैसे इंदौर में 4-5 एकेडमी ऐसी है जो फिजिकल लेवल पे बहुत वायरल हो रही है ना। वैसे ही एजुकेशन में इंदौर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा एकदम एक्सपोनेंशियल लेवल पे? इसका क्या क्या देखते हैं इसका रीजन? होगा, काम करना शुरू किया है, कुछ टीचर्स ऑलरेडी हो गए हैं, मेरे मित्र भी हैं, वो अच्छा अच्छे दोस्त हैं, और वो लोग काफी नाम कमाया हुआ है, बड़े बड़े ब्रांड्स को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, तो जब हम चीजें, हो सकता है कि उन चीजों पे हमारा ध्यान लेट गया हो, हाँ अब ध्यान गया है, और आकाश के माध्यम से जब ध्यान जाएगा तो निश्चित तौर पर हम जिन स्टेट्स की बात कर रहे हैं, चाहे राजस्थान या हरियाणा की बात हो, आकाश जैसे लोग जब टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करेंगे टीचर्स को, अरे सर एनी टाइम 1 से 2 साल के बाद हमारे इंदौर के टीचर्स भी जो है ऑल इंडिया लेवल पर नहीं, अभी इंदौर में भी काफी अच्छा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहा हूँ, खूब कर रहे हैं। और यहाँ पे एक मजे की बात बताऊँ कि सबसे पहला जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट करने की सोची तो मैंने सोचा कहाँ पे जाए, ये बड़ा सामान भारी सा लेके कहीं दूर जाना, क्योंकि इंदौर इटसेल्फ कोचिंग का हब है जहाँ पर हजारों बच्चों को एक्चुअल में चेंज होते हुए देखा है मैंने। तो मैंने सबसे पहली जो सीरीज में मैंने ना धीरे धीरे स्टार्ट की कि पहले मैं इंदौर के लोगों में ही ढूंढता हूँ, तो मुझे वैसे ही लकीली आप दिखे, हमारे मनमोहन जोशी सर है वो दिखे हैं, अभी देवाशीष भाई का इंटरव्यू लिया है हमने, तो मेरे को लगा कि यहाँ से ही यही चेहरों से मैं बता सकता हूँ कि कैसे एक्सपांशन किया जा सकता है। चेहरे, कई बार ऐसा होता है कि चेहरे अपने आप नहीं बनते, चेहरों को बनाने वाले लोग भी होते हैं। करेक्ट बात। तो आकाश भाई जैसे लोग चेहरे बनाएंगे तो अरे नहीं सर, आप ऑलरेडी बने हुए हैं, बस ये सच्चाई ये है। देखो मैं आपको बता दूं कि निश पे जब काम किया जाता है ना, तो आपकी जो रीच है वो भी लिमिटेड होती है, और वही है मतलब सर का ब्रांड अपने लेवल पे बहुत वायरल है, इस स्टेट लेवल पे बहुत वायरल है, और जिस दिन मैं अगेन बोल रहा था, जिस दिन आपका ऑनलाइन कोर्स आके स्प्रेड होना स्टार्ट करेगा वो दिन दूर नहीं है कि मैं ये बताऊंगा कि देखो सर, यादव सर का जो देख रहे हो आप ये इंटरव्यू था, और उसका मतलब सर ऑनलाइन नहीं था, अब देखो क्या कर रहे हैं। ऑनलाइन थे, कोर्स नहीं बेचते थे, ये कर रहे थे। तो जल्दी सर मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी कोर्स लाए और एक अच्छा एक एग्जाम्पल सेट हो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के कॉम्बिनेशन को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। और जैसा कि आप अभी कर रहे हैं सर, और जितना अच्छे से आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी कि मल्टीपल चैनल क्यों लिए, क्यों अलग अलग चैनल पे जाना है, मैं यही सोच रहा था कि सर से मेरा फर्स्ट टाइम मिलना था, और मैं जब फर्स्ट टाइम मिलता हूँ तो एक थॉट रहता है कि मैं कैसे कन्विंस करूँ कि आप अपने वो राज बताओ जो आपने इतने सालों की मेहनत करी, और किसे बताना है, आपके कॉम्पिटिटर्स को। नहीं, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई राज नहीं है, जो आप कर रहे हो सबको दिख रहा है। हाँ, जो आप कर रहे हो वो सबको दिख रहा है। अगर आपके 5 अलग अलग चैनल है तो वो सब पब्लिक को पता है कि इनके 5 अलग पता है सर, पर वो उसका मोटिव क्लियर करना भी एक बड़ा वो है। हाँ। कि क्यों, इसका क्यों का आंसर देखो, हमें तो पता होता है, हम जैसे जो इस फील्ड में है वो बता देते हैं कि यार ऐसा मत करो, निश ओरिएंटेड रहो, बट जीता जाता एग्जाम्पल हम दिखाते हैं कि देखो भाई, इतने 3 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद भी एक इंसान ने अपना जो टीचिंग वाला मटेरियल है वहां नहीं डाला, एक अलग चैनल बनाया और वहां से जीरो से स्टार्ट किया। ये बात अगर मैं रियलिटी में दिखा पा रहा हूं तो वो बात एक्चुअल में फ्रूटफुल है टीचर्स के लिए। सही बात। बट वो अगर मैं बोल भी दे दूं, आप बोलते ना सर आपने बस, मेरा एक लाइन बोलने से अगर किसी के जीवन में खुशहाली आती है, डेफिनेटली सर, ये जीने का कोई मकसद तो होता है। हाँ करेक्ट है, जीने का कोई मकसद तो होता है। आप कब तक खुद के लिए जियो, सही खुद के लिए जिए तो क्या जिए। अरे वाह, नहीं डेफिनेटली सर, आज आपके कुछ करने से अगर इस देश को फायदा होता है, समाज को फायदा होता है, आपको नहीं पता आपका वीडियो देखने से कितने लोग बेनिफिट उसका लेंगे, कितने लोगों को फायदा मिलेगा, पर जिसको फायदा मिलेगा वो आपको दुआओं में रोज याद करेगा। अरे सर बस यही चाहिए और यही कर रहे हैं। यही, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। तो सर आज जो आपने अपना नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करी है, नो डाउट वो टीचर कम्युनिटी के लिए बहुत यूजफुल है। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने अपना समय दिया। थैंक यू।